दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपना बेहतर भविष्य बना सके। लेकिन बच्चे जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अपनी तो जिंदगी बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ कई और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। प्यार, लव मैरिज और रेलवे ट्रैक पे मिली कई टुकड़ों में लाश। आखिर कौन थी वो लड़की जिसका सर धड़ से अलग था? क्या थी इस घटना के पीछे की कहानी? आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देखना चालू कर चुके हैं एडीआर न्यूज 9। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बैरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, पकुलार रेलवे ट्रैक। बात कर रहे हैं 18 नवंबर 2025 की सुबह इसी पकुलार रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही आसपास के लोगों को खबर मिलती है, तुरंत बैरैया थाना क्षेत्र को सूचित कर देते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो डेड बॉडी से सर गायब था। बॉडी कई हिस्सों में अलग अलग थी और बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़की के साथ जोर जबरदस्ती किया गया हो। अब सवाल ये था कि बॉडी की पहचान कैसे की जाए। ना ही सिर था और ना ही कोई प्रूफ। लेकिन जांच पड़ताल करते हुए कुछ पुलिसकर्मी जब आगे जाते हैं तो कुछ ही दूरी पर लड़की का कटा हुआ सिर, कपड़े और आधार कार्ड पड़ा हुआ मिलता है। लड़की की पहचान की जाती है तो प्रीति यादव के रूप में होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की थी, जो इसी बैरैया थाना क्षेत्र के फतेहर राय टोला की रहने वाली थी। पुलिस को जैसे पहचान हो जाती है, तुरंत इस घटना का खबर घर वालों को देते हैं। जब घर वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो एकदम से हैरान थे कि आखिरकार प्रीति यहाँ कैसे पहुंची, वो भी मरी हुई हालत में। हालांकि पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें उससे साफ हो जाता है कि प्रीति यादव की मौत ट्रेन के चपेट में आने से नहीं बल्कि किसी तेजधार हथियार से गला काटकर सिर धड़ से अलग किया गया था। लेकिन जोर जबरदस्ती की बात की पुष्टि नहीं होती है। जब पुलिस प्रीति यादव के इस घटना के बारे में घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, प्रीति का इस घर से 1 साल पहले रिश्ता टूट चुका है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से भागकर अभिषेक नाम के लड़के से शादी कर ली। तब से इस घर के किसी सदस्य से बातचीत नहीं होता है, ना ही ये पता है कि वो कहाँ रहती है। बल्कि ये सब देखकर हम लोग खुद हैरान हैं। जब पुलिस अभिषेक यादव के बारे में पूछताछ करती है तो अभिषेक दोकई थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम सुनील यादव है। तब पुलिस अभिषेक यादव के घर जाती है, जहां मुलाकात होती है अभिषेक यादव के पिता सुनील यादव से। जैसे ही पुलिस उनकी बहू के हत्या के बारे में कहती है तो सुनील एकदम से चौंक जाते हैं। पुलिस वैसे तो अभिषेक यादव को दोषी मानकर चल रही थी, लेकिन सुनील यादव इस बात को सुनकर एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा और प्रिया भागकर शादी जरूर किए थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1 महीना पहले प्रीति के चाचा अशोक यादव और उसका बड़ा भाई मिंटू यादव हमारे घर आए थे। हमसे काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रीति और अभिषेक को घर बुला दो, हम उन लोगों का रीति रिवाज से शादी करा देंगे, क्योंकि इन दोनों का घर से भागने की वजह से हम लोगों का इज्जत मिट्टी में मिल गया है, कहीं सर उठा के जाने लायक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि धूमधाम से शादी करा देंगे। तब इतना सुनते ही सुनील यादव खुश हो जाते हैं। अपने बेटे और बहू को 14 नवंबर 2025 को घर बुला लेते हैं और एक दिन रहने के बाद 16 नवंबर 2025 को मिंटू और अशोक यादव के हवाले कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं पता है कि प्रीति वहां कैसे पहुंची और उसकी हत्या किसने की। इधर हत्या वाली घटना को सुनकर सुनील यादव तुरंत प्रीति के बड़े भाई मिंटू यादव को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुनील यादव को तरह तरह की बात और धमकी देने लगता है। तब सुनील का प्रीति के भाई और उसके चाचा अशोक यादव पे शक होने लगता है। ये सारी बात थाने में जाकर सुनाते हैं। सुनील यादव तो पुलिस इसी आधार पे मिंटू और अशोक के घर जाती है, लेकिन वहां घर जाने के बाद पता चलता है कि दोनों लोग घर से फरार हो चुके हैं। उसके बाद पुलिस इनको ढूंढने में लग जाती है। आखिरकार 24 नवंबर 2025 को प्रीति के भाई मिंटू को गिरफ्तार कर लेती है और थाने में ले जाकर सख्ती से पूछताछ करती है। तब मिंटू यादव हत्या कबूल कर लेता है। कहता है, साहब, प्रीति को हमने ही मारा है, और इस हत्या के पीछे की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर वाकई में मिंटू के घर वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से 2 साल पहले। प्रीति का अभिषेक के गांव नानी का घर था, जहां प्रीति का आना जाना लगा रहता था।
यहीं से मुलाकात होती है अभिषेक और प्रीति से और प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। समय के साथ प्यार शादी तक आ जाता है और दोनों लोग शादी करने का फैसला कर लेते हैं और अपने अपने घर वालों से कहते हैं शादी के लिए। इधर अभिषेक के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन प्रीति के घर वाले साफ मना कर देते हैं। हालांकि प्रीति अपने परिवार वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि अभिषेक में बुराई क्या है, आखिर हमारी जात बिरादरी का है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद घर वाले नहीं मानते हैं, शादी करने को नहीं तैयार होते हैं। दोनों ने घर से भागने का फैसला किया और ठीक घटना से करीब 11 महीने पहले 30 नवंबर 2024 को घर छोड़कर भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद हरियाणा के गुड़गांव शहर में किराए के कमरे लेकर रहने लगते हैं। हालांकि जब प्रीति का घर से छोड़ के चली जाती है तो ये बात पूरा गांव में फैल जाता है, जिसकी वजह से प्रीति के घर वालों का सर उठा के चलना मुश्किल हो जाता है। इधर प्रीति के घर वालों प्रीति से इस कदर नाराज हो जाते हैं कि उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक भगने के बाद ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते हैं। धीरे धीरे 10 महीना का समय बीत जाता है। प्रीति के भाई मिंटू यादव और चाचा अशोक यादव दोनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अशोक यादव एक प्राइवेट स्कूल चलाते थे, सामाजिक आदमी थे। उन्हें लगता था कि लोग क्या सोचेंगे कि हमारी भतीजी किसी के साथ भाग गई। इस बात को लेकर मिंटू और अशोक का इस प्रकार से नफरत हो जाता है कि प्रीति को मारने तक का फैसला कर लेते हैं। दरअसल ये दोनों को लगता था कि प्रीति की वजह से हम सर उठा के नहीं चल पा रहे, और जब दोनों मारने का फैसला कर लेते हैं तो प्रीति को अपने पास बुलाने के लिए मिंटू और अशोक अभिषेक के पिताजी के पास जाकर बड़े ही प्यार से बात करते हैं। कहते हैं कि आखिरकार जो हुआ उससे भूलकर हम दोनों को समाज की नज़र में उन दोनों का शादी करा देना चाहिए, यही पूरे परिवार का फैसला है। दोनों को घर पर बुला लीजिए। इतने प्यार से बात करते ही कहीं ना कहीं सुनील यादव दोनों की बातों में फंस जाते हैं और 14 नवंबर 2025 को प्रीति और अभिषेक को घर बुलाते हैं। एक दिन रहने के बाद 16 नवंबर 2025 को सुनील यादव अपनी बहू को अपनी बाइक पे बैठाकर चाचा अशोक यादव के स्कूल पर पहुंचा देते हैं। यही एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो घर पर नहीं ले जाते हैं और स्कूल पे छोड़ जाते हैं। हालांकि इस बात का खबर किसी घर वालों को नहीं था कि प्रीति आई है और शादी करने के लिए। जब प्रीति को छोड़कर सुनील यादव वापस चले जाते हैं, इधर अशोक यादव और मिंटू यादव प्रीति को बिना कुछ सवाल किए ही मारना शुरू कर देते हैं, और जब तक मारते हैं कि प्रीति अधमरा नहीं हो जाती है। और उसके बाद अशोक यादव उसका पैर पकड़ लेते हैं। मिंटू उसका गला दबाकर हत्या कर देता है, और इस हत्या को छुपाने के लिए डेड बॉडी से सारे कपड़े उतार देता है और रात के अंधेरे में कंबल में लपेटकर बाइक पर बलकुआं रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। चूंकि ट्रेन लेट हो जाती है, इधर प्लानिंग के हिसाब से मिंटू अपने साथ तेजधार हथियार ले गया था। उसी तेजधार हथियार से सर धड़ से अलग कर देता है। अलग करने के बाद उसका कपड़ा, सिर और आधार कार्ड बॉडी से दूर ले जाकर रख देता है। तब तक ट्रेन आ जाती है। तब तक ट्रेन आ जाने का संकेत हो जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है, दोनों मिलकर उसे ट्रेन के आगे फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये आत्महत्या है। जब ये सारी बात पुलिस को सुनाता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। उसी सबूत के आधार पर अशोक यादव को ढूंढ रही है। अभी तक अशोक यादव फरार है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर प्रीति के कहने पर घर वाले शादी के लिए मान गए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, या फिर प्रीति को भी अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन का 18 साल का प्यार परवरिश भूलकर 2 साल के प्यार के लिए घर से भागना नहीं चाहिए था। आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आप अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।